सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.7। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। और अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस देखना है तो जाके देख भी सकते हो अगर आपने थोड़ा मिस आउट कर दिया तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 आता है फाइंड। अब फाइंड में क्या करना है हमको, सबसे पहले आता है 0.4 डिवाइडेड बाई 2। अब 0.4 डिवाइडेड बाई 2 में क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लिख देता हूँ 0.4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 0.4 है उसमें डेसिमल हटाएंगे। तो यहाँ पे 0.4 लिया हमने, ये डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट थी जो थी 4, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये तो हो जाएगा 4/10 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2/1। तो हमको डिवाइड करने के लिए, जैसे कि हमारे सेकंड वाले नंबर में रेसिप्रोकल फाइंड करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/10। पर अगर हम को डिवाइड करना पड़ता है तो ये डिवीजन का साइन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल निकाल के लिख देते हैं जो है 1/2। पर इसका आंसर निकालने से पहले हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं नंबर्स को। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस 10 को काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डेसिमल निकालना होगा ना वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 × 1 हमारा 2 हो जाता है, और यहाँ पे 10 × 1 10 ही रहता है। तो यहाँ पे 2/10 आ गया है। तो अब यहाँ का क्या आ रहा है, यहाँ पे 2/10 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 10 काट के यहाँ पे एक पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है और एक 0 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट ही आएगी। तो यहाँ पे एक डिजिट 2 आ गई है, और यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। 0.2 आ रहा है हमारा आंसर। हम यहाँ पे सेकेंड वाला करते हैं, सब कुछ इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड वाला 0.35 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे इसको डेसिमल हटाते हैं इसमें से। तो 0.35 डेसिमल हटा, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा ये चीज़। और यहाँ पे हो जाएगा 35/100 डिवाइडेड बाय 5/1। अब यही चीज़ हमको रेसिप्रोकल निकाल के मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे 35/100। अब यहाँ पे इनको कट भी कर देते तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 35 और 5 यहाँ पे कट हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए तो ये 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा, ये होगा तो यहाँ पे 7 आएगा। अब यहाँ पे इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर होगा 7/100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको इसका डेसिमल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे डेसिमल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रहेगी। अब यहाँ पे तो एक ही, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 इंसर्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.07। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, 2.48 डिवाइडेड बाय 4। हम यहाँ पे ये वाला करते हैं। तो यहाँ पे 2.48 के हम डेसिमल्स हटाते हैं। तो 2.48 ये डेसिमल हटाया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी तो 100 हो जाएगा। 248/100 आ रहा है ये, डिवाइडेड बाय 4/1। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल फाइंड करके, तो हो जाएगा 248/100 × 1/4। अब ये चीज़ 4 से कट हो रही है। तो अब यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 तो 1 ही आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 248 हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 62। तो ये 62 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर निकाल देते हैं। 62 × 1 आ जाएगा हमारा 62, और 100 × 1 हमारा आ जाएगा 100। अब 62 100 आ रहा है। अब डेसिमल के बाद हमको 2 डिजिट्स चाहिए, तो यहाँ पे क्योंकि 2 0 है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, और यहाँ पे 0.62 हमारा आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 65.4 डिवाइडेड बाय 6 पे। अब यहाँ पे 65.4 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 65.4, तो डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। तो ये 654/10 हो रहा है, डिवाइडेड बाय हमारा 6/1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 654/10 × 1/6। तो यहाँ पे 654 × देखो, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको 6 से कट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 109। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 109 ही रहेगा, और यहाँ पे 109/10 कर देंगे। अब हाँ, यहाँ पे हमको डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, एक ही डिजिट की चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही 0 है, तो हो जाएगा 10.9। अब यहाँ पे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे। अब यहाँ पे 651.2 डिवाइडेड बाय 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 651.2 डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा फिर, क्योंकि एक डिजिट है डेसिमल के बाद, डिवाइडेड बाय 4/1। इसको यहाँ पे लिखते हैं 6512/10 × 1/4। अब यहाँ पे इनको कट करते हैं। तो यहाँ पे 4 1 से हो जाएगा, और यहाँ पे इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1628। तो यहाँ पे सीधा ये लिखता है। तो 1628 × 1 1628 ही आएगा। 1628 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10, मतलब
अब यहाँ पर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद हमारे एक ही डिजिट आएगा क्योंकि एक ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा तो हो जाएगा 162.8। अब यहाँ पे 14.49 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा करता हूँ मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ इसको। यहाँ पे 14.49, अब यहाँ पर डेसिमल हट जाएगा तो यहाँ पे 1 के बाद 2 ज़ीरो आ जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 1449 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7/1, तो इसका रेसिप्रोकल फाइन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1449 बाय 100 इंटू 1/7। अब ये 7 से कट हो रहा है तो यहाँ पर 7 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 207। अब यहाँ पे 207 इंटू 1 207 ही आएगा, और यहाँ पे 100 इंटू 1 भी 100 ही आएगा। तो अब यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो यहाँ पे 2 डिजिट काउंट करके पीछे से हम पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.07। अब यहाँ पे 3.96 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे भी हम 3.96 इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट से डेसिमल के बाद डिवाइडेड बाय 4/1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 396/100 इंटू 1/4। अब यहाँ पे इनको कट कर देंगे तो ये 1 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है हमारा 99। अब यहाँ पे 99 इंटू 1 99 ही आता है तो हो जाएगा 99/100, और यहाँ पे 99/100 आ रहा है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स है और यहाँ पे हो जाएगा 0.99। और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं 0.80 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.80, ये हट जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 80/100 डिवाइडेड बाय 5/1, तो हो जाएगा यहाँ पे 80/100 इंटू 1/5। अब यहाँ पे एक कट हो रहे हैं तो ये होके 1 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कितना होगा 16 होगा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/100। अब यहाँ पे 16/100 आ रहा है तो अब यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो है, तो अब यहाँ पे 2 डेसिमल पीछे से काउंट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 0.16। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये 10 और ये नीचे आंसर्स में जो आ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे तो नहीं काटना था पर यहाँ पे जो आंसर्स में आ रहे हैं ना, ये 100 और 10 नीचे है, वो उनको आंसर में नहीं लिखना है। आंसर में जैसे कि सिर्फ यहाँ पे 162.8 है यही लिखना है, नीचे का 10 नहीं लिखना है, वो काटना भूल गया था मैं। तो बढ़ता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फाइंड में हमको करना है 4.8 डिवाइडेड बाई 10। अब ये तो ईजी है, जैसे कि मैंने आपको पहले मल्टीप्लिकेशन वाले में भाई बताया था, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे 4.8 डिवाइडेड बाई 10 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे 1 ज़ीरो आ रहा है, अब 1 ज़ीरो आ रहा है तो जितने ज़ीरो होंगे उतना जो डेसिमल होगा वो पीछे चला जाएगा। तो 1 ज़ीरो है तो एक बार डेसिमल एक नंबर पीछे डेसिमल चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल यहाँ आ गया तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.48, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 0.48 हो जाएगा। आप ज़ीरो लगा दिया है, बस ज़ीरो का मतलब नहीं होता, डेसिमल्स में ज़ीरो लगाते हैं यहाँ पे पहले। अब यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 52.5। अब यहाँ पे जो डेसिमल होगा वो जस्ट 2 के पहले लग जाएगा तो हो जाएगा 5.25। अब यहाँ पे नेक्स्ट 0.7 डिवाइडेड बाई 10। अब इसमें भी सेम टू सेम एक ही ज़ीरो है तो एक डिजिट पीछे जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका 0.07, क्योंकि ये एक ज़ीरो के पीछे चला गया और यहाँ पे पॉइंट से पहले वाला ज़ीरो है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है 33.1 डिवाइडेड बाई 10। अब इसमें भी एक ही ज़ीरो है तो एक ही डिजिट पीछे जाएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3.31। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट आता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही ज़ीरो है तो यहाँ पे एक डिजिट ही पीछे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 27.223। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है 0.56 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट और पीछे चला जाएगा तो हो जाएगा 0.056। और यहाँ पे नेक्स्ट 3.97 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे भी एक ज़ीरो है तो एक डिजिट पीछे जाएगा डेसिमल तो यहाँ पे हो जाएगा 0.397। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे 2 ज़ीरो आ गए, पिछले में हमारे एक ही ज़ीरो था, अब यहाँ पे 2 ज़ीरो आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल को 2 डिजिट पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ पे एक और डिजिट तो है नहीं, कैसे पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट एक ज़ीरो ऐड कर देना है हमको तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 0.027। हमने जो ज़ीरो ऐड किया था वो यहाँ पे आ रहा है।
अब यहाँ पे 0.3 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे 2 डेसिमल है सेम टू सेम, यहाँ पे हमारे पास और डिजिट्स है नहीं तो हमने यहाँ पे एक 0 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 0.003। तो यहाँ पे होता क्या है, जो अगर हम डिवाइड करते तो लेफ्ट में जाता है डेसिमल, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में जाता है डेसिमल। अब इस यही कंसेप्ट यूज़ करके हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 0.0078। अब यहाँ पे नेक्स्ट 432.6 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे भी 2 0 आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे 2 डिजिट्स पीछे चला जाएगा डेसिमल, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.326। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट आता है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे 2 0 यहाँ पे, तो 2 डिजिट पीछे जाएगा डेसिमल, तो यहाँ पे चला गया, तो फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.236। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है 98.53। अब ये इसमें क्या आ रहा है, 2 0 आ रहा है, तो इसमें भी 2 डिजिट पीछे जाएगा डेसिमल, तो यहाँ पे 2 डिजिट पीछे गया, तो आंसर आ गया 0.9853। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये थे एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा 4 से 6 तक। अगर आपको मेरा प्लेलिस्ट देखना है तो जाके देख सकते हो, वीडियो देखना